राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में उपदेश का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव उपदेश दे रहे हैं, यानी ज्ञान देकर समझा रहे हैं कि परमात्मा से प्रेम कैसा होना चाहिए। जैसे चुंबक का लोहे से प्रेम होता है, मछली का जल से प्रेम होता है, दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही कबूतर का कबूतरी से प्रेम होता है, सर्प का सर्पनी से प्रेम होता है, भंवरे का फूलों की खुशबू से प्रेम होता है। इसी तरह दीपक का पतंगे से प्रेम होता है। ऐसा प्रेम परमात्मा के लिए चाहिए होता है, तब परमात्मा हरिजन की हरि बात, तब वो परमात्मा अपने हरिजन की, अपने भक्तों की बात को सुनता है। तो ये हैं भक्ति के लक्षण। अब आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव बता रहे हैं कि किसकी देवलोक में भी महिमा होती है। ऐसे संतों के अंदर क्या गुण होते हैं, क्या उनके लक्षण हैं कि देवलोक में भी उनकी महिमा होती रहती है। और फिर संत और भिखारी की क्या पहचान है, क्या परीक्षा है, और संसार में किसका क्या कर्तव्य है। एक पिता का कर्तव्य क्या है, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है, एक माता का कर्तव्य क्या है, और एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, और एक संत का, सतगुरु का क्या कर्तव्य है, और शिष्य का भी क्या कर्तव्य है। सबके कर्तव्यों की बात कर रहे हैं सतगुरुदेव। ये सारा उपदेश दे रहे हैं कि संसार में किस तरीके से चलना चाहिए। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जिनकी देवलोक में भी महिमा होती है, उनके ये लक्षण होते हैं। साच शील संतोष दया देनो जग माही। सतगुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे मन में दया आई और तुम संसार को कुछ देना चाहते हो, तो सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी दया क्या है। इस संसार में किस तरह मनुष्य रहकर, किन लक्षणों के साथ रहकर परमात्मा को सहज में ही प्राप्त कर सकता है। तो पहला लक्षण है साच, यानी सत्य बोलना। दूसरा है शील, यानी शील व्रत धारण करना। तीसरा है संतोष रखना, और चौथा है दया रखना, प्राणी मात्र के हित के लिए सदा कार्य करना। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे किसी की आत्मा दुखे, किसी की आह लगे, किसी की तुम्हें बदुआ लग जाए। तो न हंसी मजाक में, ना ही वैसे किसी के लिए भी कोई बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए। मीठा वचन सतोल तप ऐसो को नाही। सतगुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है वो सुनो। एक तो मीठे वचन बोलना, यानी जितना हो सके अच्छा बोलो, और फिर सतोल, यानी विचार कर बोलो। ऐसे नहीं कि जो मन में आया बोल दिया, न आगे की सोचते हो न पीछे की सोचते हो। ये भी नहीं सोचते हो कि मेरे बोलने से किसी दूसरे को दुख भी पहुंच सकता है, या किसी के स्वाभिमान को चोट भी लग सकती है। थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो। सतगुरुदेव कहते हैं, और कुछ ना बने तो वचन तो सूल्या बोलो रे। कि अगर तुझसे और कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम वचन सूल्या, यानी तू वचन नम्रता भरे मीठे वचन तो बोल सकते हो, जिससे किसी की आत्मा को सुख हो, किसी को खुशी मिले। अगर तुम्हारे वचनों से किसी का दुख दूर हो जाता है, दुख दूर भले ना हो, एक बार की कम हो जाता है, तुम सहानुभूति किसी से दिखाते हो या किसी से प्रेम से बात करते हो, तो उसका दुख वैसे ही आधा हो जाता है। तो वो आत्मा तुम्हें कितनी दुआएं दे सकती हैं। तो शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि इसी जबान पे जहर भी है, इसी जबान में अमृत भी भरा हुआ है। तुम्हारे विष भरे जो शब्द होते हैं वो जहर के समान है। एक बार तीर का घाव सही हो जाता है, लेकिन शब्दों के घाव मनुष्य मरते दम तक नहीं बोलता है। तो इसलिए शब्दों को सोच समझ कर बोलो। जो शब्द सोच समझ कर बोले जाते हैं
तो उसके समान संसार में कोई बड़ा तप नहीं है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, सत्य वचन सोई जान न्याव पर बोले सारा। सत्य वचन उसी को समझना चाहिए जो यथार्थ बात बोली जा रही है, न्याय संगत बोली जा रही है, सार्थक बात है, जिस बात की वैल्यू है वो ही सत्य वचन है। दया दुख दे नाए हर्ष जहाँ पुण्य विचारा। दया वो है जिससे किसी प्राणी मात्र को दुख न पहुंचाना ही संसार में सबसे बड़ी दया है, और किसी को सुख देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुख राम इसो पण बरत रे जाका कहाँ बखान। शकल जहान महिमा करे देव लोक जग जान। तो जिनके ऐसे लक्षण हैं, जो इस तरीके से संसार में रहते हैं, तो उनकी संसार में तो ऐसे संतों की महिमा होती है, देवलोक में देवता भी ऐसे संत की महिमा करते हैं। अब सतगुरुदेव आगे एक संत और एक भिखारी की परिभाषा देकर बता रहे हैं कि क्या अंतर है। हर समय परमात्मा से तुम मांगते ही रहते हो, कभी परमात्मा से परमात्मा को मांग के देखा है? अगर परमात्मा से परमात्मा को मांग लो तो फिर तुम्हें संसार में किसी के आगे हाथ फैलाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़े। सतगुरुदेव कहते हैं, शीलवंत सोई जान नार परणी सोई साची। सतगुरुदेव उपदेश देकर कहते हैं कि शीलवंत वही है जो सिवाय अपनी स्त्री के किसी दूसरे की तरफ नहीं देखता है, संसार में सबको अपनी माँ और बहन समझता है। और शकल माँ बहन संग बरते नहीं काची। आगे कहते हैं, हर्ष बिना ले नहीं गौ बैठे नहीं छेड़। बिन आदर नहीं जाए बिन घरे काऊ बिन तेड़। गुरुदेव कहते हैं, हर्ष बिना ले नहीं, यानी संसार में अगर कोई अपनी इच्छा से आपको कोई चीज दे रहा है, खुशी से दे रहा है, तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती किसी से लेना चाहते हो, मन में कपट रखे हुए हो, झूठ बोलकर ले रहे हो, तो वो पुण्य नहीं है, वो आपके लिए आगे दुख का कारण बनेगा। ये कहते हैं, गौ बैठी नहीं छेड़, यानी बैठी हुई गाय को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। यानी संसार में कोई बैठा है और आप उससे जबरदस्ती अपना काम करवाना चाहते हो, यानी किसी को सुख तो नहीं पहुंचाते हो, यहाँ तक कि अपना काम खुद भी नहीं करते हो। संसार में अधिकार हर कोई चाहता है, लेकिन उसका खुद का कर्तव्य क्या है? खुद की जिम्मेदारी भी खुद नहीं उठा सकता, अपनी जिम्मेदारी अपना बोझा भी दूसरे के सिर में डाल देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ अपने शरीर को सुख कैसे मिले, इसके लिए झूठ और सच्चे बहाने बनाता रहेगा। कभी कोई बोलेगा मुझे बीमारी है, कभी बोलेगा आज मन नहीं है, कभी कुछ, यानी नए नए बहाने ढूंढता रहता है सिर्फ शरीर को सुख देने के लिए। और सामने वाला बड़े पिसता रहे, सामने वाले के ऊपर दया तक नहीं आती है। और जब खुद के अधिकार की बात आएगी तो मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन अपना कर्तव्य क्या है उसकी तरफ बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं जाता है। यहाँ तक देखा जाता है कि माँ बाप का धन चाहिए, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करनी है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, बिन आदर नहीं जाए बिन घरे काहू बिन तेड़े। बिना आदर के, बिना सम्मान के किसी के घर नहीं जाना चाहिए, यानी बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। जहां आपका सम्मान नहीं हो वहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुख राम इसो पण बरत ले भजन करे कहूँ तो से नर नारी संत है और भिखारी होए। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि जो ऐसा प्रण व्रत लेते हैं,
यानी इन सब बातों का ध्यान रखते हैं संसार में और फिर परमात्मा की भक्ति करते हैं, यानी सारे अंग लक्षण उनके अच्छे हैं, सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, प्राणी मात्र का हित करते हैं, संतोष रखते हैं, मन में दया रखते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, फिर परमात्मा की भक्ति भी करते हैं और हर समय परमात्मा से मिलने का प्रयत्न भी करते रहते हैं। ये नहीं कि हर समय अपनी इच्छाओं के लिए हर समय परमात्मा से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य संत हैं। आगे उपदेश देते हुए सतगुरुदेव बता रहे हैं कि संसार में किसका क्या कर्तव्य है, एक पिता का, पुत्र का, स्त्री का क्या कर्तव्य है। उन सब के कर्तव्यों के बारे में ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, पिता धर्म तो सज गयो, पुत्र दियो परनाए, पुत्र धर्म तो जब सजे, किया बंदगी जाए। संसार में पिता का धर्म तो ये है कि उसका पालन पोषण करके बड़ा करके उसका शादी ब्याह कर दे। और अब पुत्र का क्या धर्म है, तो पुत्र का धर्म ये है कि अब माँ बाप की उम्र हो गई है तो उनकी सेवा करे। इसी तरह परमात्मा की कृपा से तुम्हें मनुष्य जन्म भी मिला, सद्गुरु भी मिला, ज्ञान भी मिला है, तो अब परमात्मा का बैठ के इस सिमरन करो, तो वो परमात्मा की सच्ची बंदगी, सच्ची सेवा है। आगे कहते हैं, किया बंदगी जाए, नार धर्म पर्वत कहावे। सदगुरुदेव कहते हैं कि एक स्त्री का धर्म ये है कि वो अपने पति व्रत का पालन करे। ये तो सांसारिक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ भी समझिए कि ये आत्मा स्त्री है। इस आत्मा रूपी स्त्री को इस शब्द रूपी पति से भी मिलाना है। ये सबसे बड़ा पतिव्रत है कि ये आत्मा इस संसार में क्यों आई है, क्यों इस पंच तत्व में आई है, तो उसका धर्म ये है, ये आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो। सुरता शब्द का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक इस आत्मा का धर्म नहीं सजेगा, तब तक इस आत्मा को उस अगम देश की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वो आत्मा परमात्मा में नहीं मिल पाएगी। तो ये सच्चा स्त्री धर्म है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, चाकर रो ओ धर्म है, हुक्म पाछो नहीं आए। जो कोई किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है तो अपना काम ईमानदारी से करे, उसमें कोई बेईमानी न करे। उसका धर्म ये है कि जिसके यहाँ काम कर रहा है उसकी आज्ञा अनुसार, यानी वो जो चाहता है उसी अनुसार काम करे, अपने काम में कोई लापरवाही ना करे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गुरु शिष्य रोही सुखराम कहे, धर्म कहावे जोई। गुरु तो उलट चढ़ाए गगन में, शिष्य तन मन अर्पे दोय। अब गुरु का क्या धर्म है और शिष्य का क्या धर्म है, ये भी सतगुरुदेव बता रहे हैं कि गुरु का धर्म तो ये है कि अपने शिष्य को बंकनाल रास्ते से उलटकर उस केवल पद और आनंद पद की प्राप्ति करा दे। यानी सतगुरु का ये धर्म है कि कैसे भक्ति की जाए, कैसे इस ब्रह्म के नाम राम को लिया जाए, उसका क्या भेद है, उसकी क्या विधि है, कैसे ये उलटकर गगन में चढ़े। शिष्य के जितने भी भरम है उन सब को मिटाए, तो वो सच्चा गुरु है। और शिष्य का भी धर्म है कि वो गुरु के बताए हुए रास्ते के अनुसार या बताए हुए ज्ञान के अनुसार चले। जैसे जैसे वो बता रहा है, अगर वो उस तरीके से चलेगा तो वो भी सहज में ही उस अगम देश की प्राप्ति कर लेगा, क्योंकि वो अपने अनुभव से बता रहा है कि मैं इस तरीके से यात्रा करके वहां पहुंचा हूं तो तुम भी पहुंच जाओगे। और ऐसे सद्गुरु की पहचान करिए, जो जन तारण आविया, जाका ये ऐनान, सुख दे मिलता ही प्रगटे, शिष्य में साहिब आन। तो वो जैसे ही सतगुरु के बताए हुए अनुसार भेद और विधि से सिमरन करेगा तो उसके अंदर भी वो साहिब, यानी इस शब्द धुन के रूप में वो भी उस परमात्मा के दर्शन करेगा।
और दूसरी गुरु की क्या पहचान है? तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिष्य तन माही। तो जो तत्व रूपी गुरु है, जिसके पास इस सत्शब्द रूपी तत्व का ज्ञान है, अगर ऐसे सद्गुरु मिल जाएं तो उस शिष्य के ऊपर मेहर जल्दी हो जाती है और शिष्य के अंदर भी वह सत्शब्द की जागृति करा देता है। और तीसरी पहचान, उलझा को सुलझाए दे से सतगुरु ऐसे नाण, दूजा तो सुखराम कहे कन फूका कहीं जान। यानी शिष्य के अंदर कितने भरम भरे हुए थे, कितने प्रश्न होते हैं, कितने सवाल होते हैं, उन सब को ज्ञान के अनुसार सब उसकी उलझनों को खत्म कर दे। सौमन सूत की तरह ये मन उलझा हुआ होता है। धीरे धीरे करे सतगुरु के ज्ञान से जब शिष्य सुलझता जाता है तो उसकी यात्रा आगे से आगे बढ़ती जाती है और वो भी अपने गुरु के बताए अनुसार ज्ञान पर चलने पर उस आत्मा को उस अगम देश की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है गुरु का धर्म और शिष्य का धर्म, उसके कहे अनुसार चलना। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।